श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी पर महादेव का आशीर्वाद सदा बना रहे। इस बार त्रयोदशी तिथि 2 दिन होने के कारण आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाला प्रदोष व्रत 2 दिन रखा गया है, रविवार के दिन और आज सोमवार के दिन भी। तो आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे सोम प्रदोष व्रत की संपूर्ण कथा। उससे पहले जानिए आज के शुभ मुहूर्त यानी प्रदोष काल के समय के बारे में। इस बार अश्विन कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हुई है 29 सितंबर रविवार दोपहर 4:48 से और समाप्त होगी 30 सितंबर सोमवार को शाम 7:06 पर। इसलिए इस बार 30 सितंबर सोमवार के दिन भी प्रदोष व्रत रखा जाएगा, जो कि सोम प्रदोष व्रत रहेगा। और इस दिन पूजा करने का सबसे शुभ मुहूर्त, जो कि प्रदोष काल का समय होता है, वो शाम 5:26 से 6:56 के बीच रहेगा। ध्यान रखिएगा, त्रयोदशी तिथि समाप्त होने से पहले पहले आप शाम की पूजा जरूर कर लीजिएगा। अब सुनिए सोम प्रदोष व्रत कथा। कथा सुनते समय अपने हाथ में सफेद पुष्प और अक्षत रखने चाहिए। कथा की समाप्ति के बाद श्रद्धा और विश्वास के साथ ये अक्षत और पुष्प भगवान शिव के चरणों में अर्पित कर देने चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक नगर में एक ब्राह्मणी रहा करती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। अब उसका सहारा उसका इकलौता पुत्र ही था, जिसके साथ वह सुबह से ही भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ती थी। इस तरह दिन भर भिक्षा में मिले हुए अन्न से ही वह अपना और अपने पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन घर वापस आते समय ब्राह्मणी को एक बालक घायल अवस्था में मिला। ब्राह्मणी को उस पर दया आ गई और उसे वह अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ देश का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर लिया था और उसके पिता को बंदी बनाकर उसके राज्य पर अधिकार कर लिया था। इसलिए वह बालक मारा मारा फिर रहा था। राजकुमार अब ब्राह्मणी और उसके पुत्र के साथ उनके घर में ही रहने लगा और उसके पुत्र की तरह ही पलने और बढ़ने लगा। एक दिन वह ब्राह्मणी अपने पुत्र के साथ राजकुमार को लेकर भिक्षा मांगने के लिए गई हुई थी। वहीं पर अंशुमति नाम की एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा और उस पर मोहित हो गई। अगले दिन वह अपने माता पिता को राजकुमार से मिलवाने के लिए लेकर आई और कुछ ही दिनों के बाद अंशुमति के माता पिता को भगवान शंकर ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह कर दिया जाए। उन्होंने वैसा ही किया। वह विधवा ब्राह्मणी भगवान शिव की परम भक्त थी और सारे प्रदोष व्रत रखा करती थी। उनके प्रदोष व्रत का ही प्रभाव था कि राजकुमार ने गंधर्वराज की सेना की सहायता से विदर्भ देश से शत्रुओं को भगा दिया और अपने पिता का खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त कर लिया और सुखपूर्वक जीवन बिताने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मणी के पुत्र को अपना मंत्री बना लिया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के कारण भगवान शंकर की कृपा से जैसे राजकुमार और ब्राह्मणी पुत्र के दिन सुधर गए, वैसे ही भगवान शंकर अपने हर भक्तों पर कृपा बनाए रखते हैं और सबके दिन संवारते हैं। इस प्रकार सोम प्रदोष व्रत रखने से अगले पिछले जन्मों के सभी पापों का नाश हो जाता है और सारी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं। निरोगी काया की प्राप्ति होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार चंद्रदेव को पाप के कारण क्षय रोग हो गया था। इस पाप के निवारण हेतु उन्होंने भगवान शिव की पूजा अर्चना की और सोम प्रदोष व्रत रखकर प्रदोष काल में भगवान शिव का पूजन अर्चन किया। ऐसा विश्वास है कि प्रदोष काल के समय भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और इस समय की गई पूजा पाठ को बहुत जल्दी स्वीकार कर लेते हैं। अपने भक्तों की झोलियां खुशियों से भर देते हैं, उनकी सभी अधूरी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। यही कारण है कि किसी भी प्रदोष व्रत में प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करने का विधान है। अब आपको सुनाते हैं भोलेनाथ की भक्ति से जुड़ी एक और कहानी। मरने के बाद स्वर्ग के द्वार पर 4 व्यक्ति खड़े थे। इन 4 व्यक्तियों में सबसे पहला तो एक राजा था, दूसरा एक व्यवसायी था, तीसरा एक पंडित और चौथा था एक आम आदमी जो कि एक मजदूर था। किसी को भी ये नहीं पता था कि मृत्यु के बाद स्वर्ग के अंदर कौन प्रवेश कर पाएगा और किसको वहीं से वापस लौटा दिया जाएगा। सब स्वर्ग का दरवाजा खुलने की राह देख रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। जैसे कि राजा को मरने से पहले ही आदत थी, तो उसने सबसे पहले अपनी बात बताई। राजा ने कहा, मैं बहुत प्रसिद्ध राजा हूँ और मैंने धरती पर रहते हुए बहुत नाम कमाया है, इसलिए मुझे तो पूरी संभावना है कि मैं तो स्वर्ग में जाऊंगा। फिर व्यापारी ने अपनी बात सामने रखी और वह कहने लगा कि मैंने धरती पर खूब धन कमाया है और उस धन से मैंने सैकड़ों लोगों की सहायता की है, इसलिए
स्वर्ग में अंदर जाने का असली हकदार तो मैं हूँ। अब बारी थी पंडित की, तो पंडित ने मुंह खोला और सबसे ये कहा कि चाहे तुम जो भी सोच लो, लेकिन ये बात तो तय है कि स्वर्ग के दरवाजे अगर खुलेंगे तो केवल मेरे लिए ही। सब जानते हैं कि पंडित दिन रात भगवान को याद करते हैं, इसलिए ये तो स्वाभाविक है कि स्वर्ग में पंडित का स्वागत किया जाएगा। जब सब ने अपना अपना पक्ष एक दूसरे के सामने रख दिया, तब सबकी नज़र अब उस मजदूर पर पड़ी। वो मजदूर चुपचाप नीचे नजरें किए बिना कुछ बोले वहीं पर खड़ा था। तभी स्वर्ग का दरवाजा खुला और वहां पर एक देवदूत आकर खड़ा हो गया। उस देवदूत के हाथों में एक पुस्तक थी जिसमें इन सभी के कर्मों का लेखा जोखा था। देवदूत ने सबसे पहले राजा को अपने पास बुलाया और उससे पूछा कि तुम बताओ, तुमने अपने जीवन में कौन कौन से अच्छे कर्म किए हैं। मैं अपनी इस पुस्तक में देखकर ये निर्णय करूंगा कि तुम स्वर्ग के अंदर आने के लायक हो या नहीं। तब राजा देवदूत से कहने लगा कि मेरा राज्य जितना बड़ा था उतना ही समृद्ध था और मेरी राज्य की सभी प्रजा बड़ी खुशहाल थी। सभी लोग बड़े आनंद से रहते थे। मैंने उन्हें कभी भी किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होने दी। यही मेरे अच्छे कर्म हैं और एक राजा का यही तो दायित्व होता है। देवदूत ने राजा की बात सुनकर अपनी पुस्तक में देखा और देखने के बाद राजा से कहा कि तुम सच बोल रहे हो। तुमने अपने राज्य की प्रजा को बहुत सुखी रखा था। तुम्हारे राज्य में तुम्हारी प्रजा को किसी बात का कोई दुख नहीं था, लेकिन तुमने अपने राज्य की सीमा बढ़ाने के लिए, अपने राज्य का विस्तार करने के लिए जितने युद्ध किए थे, उन युद्ध के कारण हजारों सैनिकों ने अपनी जान गंवाई थी। उन हजारों सैनिकों के परिवार के दुख का कारण तुम बने थे। इसलिए मैं ये निर्णय करता हूं कि तुम स्वर्ग में नहीं आ सकते। अब बारी थी व्यापारी की। अब देवदूत ने व्यापारी से कहा कि तुम बताओ, तुमने अपने जीवन में कौन कौन से अच्छे कर्म किए हैं। तब व्यापारी ने कहा कि प्रभु, मैंने सैकड़ों लोगों को भरपेट भोजन कराया है, कई आश्रमों में दान दिया है, कई बेसहारा लोगों के लिए घर बनाकर दिए हैं। यही मेरे अच्छे कर्म हैं। देवदूत ने फिर से अपनी पुस्तक में ध्यान से देखा और देखने के बाद व्यापारी से कहा कि तुम्हारा कहना भी बिल्कुल ठीक है कि तुमने अपने जीवन में बहुत दान पुण्य किए हैं, लेकिन ये दान धर्म तुमने जिन पैसों से किए हैं, उन पैसों को कमाने के लिए तुमने न जाने कितनी बार कितने झूठ बोले हैं, न जाने कितनी बार हेरा फेरियां की हैं और जाने कितनी मिलावटें भी की हैं। इसलिए तुम स्वर्ग में नहीं आ सकते। जब पंडित से यही सवाल किया गया तो पंडित ने बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा कि मैंने तो अनगिनत लोगों को ज्ञान दिया है, हजारों यज्ञ और पूजाएं की हैं, दिन रात भगवान का जाप किया है। इससे अच्छे कर्म और क्या हो सकते हैं। देवदूत ने पंडित की बात सुनकर अपनी पुस्तक के अंदर झांक कर देखा तो फिर पंडित से कहा कि आपने जितने भी लोगों को जो भी ज्ञान दिया है, उन बातों पर खुद कभी अमल नहीं किया। आपने यज्ञ, पूजा या भगवान का नाम निस्वार्थ भाव से कभी लिया ही नहीं। इसलिए आपका भी स्वर्ग में आना प्रतिबंधित है। आप स्वर्ग में नहीं आ सकते। देवदूत की बात सुनकर राजा, व्यापारी और पंडित बड़े हैरान थे। अब उन्होंने मजदूर की तरफ देखा तो वे आपस में ही सोचने लगे कि इस मजदूर को तो स्वर्ग में जाने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि ये तो इतना गरीब है, इसने तो अपने जीवन में शायद ही कोई दान पुण्य किए हों। मजदूर ये सब देख रहा था और देखकर हैरान था। अब तक वो जिन्हें महान समझता आ रहा था, उनकी व्याख्या स्वर्ग के दरवाजे पर आकर पूरी तरह बदल गई थी। धरती पर जिन कर्मों को अच्छा समझा जाता है, उनका तो यहाँ पर कोई मूल्य ही नहीं था। अब देवदूत ने जब द्वार पर खड़े मजदूर को अपने पास बुलाया और फिर उससे पहले कि वो उससे अच्छे कर्मों के बारे में पूछता, मजदूर खुद ही बोल पड़ा, प्रभु, मैं जानता हूँ कि मैं भी स्वर्ग में आने के लायक नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर भी एक बार बाहर से ही स्वर्ग को झांक कर देखना चाहता हूँ। बस इससे ज़्यादा मेरी कोई इच्छा है ही नहीं, क्योंकि ऐसी इच्छा पालने के लिए मैंने तो अपने जीवन में कभी कुछ भी नहीं किया। मैं तो बस सारा दिन मेहनत करता और उनसे जो भी पैसे कमाता, उन्हें अपने परिवार को पालने में खर्च कर दिया करता। इसलिए दान धर्म के नाम पर तो मेरे पास कुछ बचता ही नहीं था। बाकी लोगों की तरह मैं भला क्या सेवा करता, क्योंकि काम के बाद
जो थोड़ा सा समय मुझे मिलता था उसको तो मैं बस अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा में ही बिता दिया करता। और फिर ये सब करने के बाद मैं कभी कभी ही मंदिर चला जाता और भगवान से जैसा भी मुझे उन्होंने दिया है उस जीवन के लिए धन्यवाद कहता। देवदूत ने मजदूर की बात सुनकर अपनी पुस्तक में बड़े ध्यान से देखा और थोड़ी देर देखते ही रहा। फिर उसने मजदूर से पूछा कि तुम याद करके बताओ, तुमने कभी तो कोई अच्छा काम किया होगा। मजदूर ने फिर थोड़ी देर सोचा और उसके बाद बोला, हाँ प्रभु, मुझे बस थोड़ा थोड़ा सा याद है। एक बार की बात है, मैं बहुत भूखा था और मैं खाना खाने बैठा ही था कि एक बहुत ही कमज़ोर कुत्ता जो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, वो मेरे पास आ गया और मेरे खाने को देखने लगा। तब मैंने अपनी रोटी, जो केवल एक ही बची थी, उसे खिला दी और उस दिन मैं खुद भूखा सोया था। बस मुझे लगता है कि मैंने अपने जीवन में केवल एक यही अच्छा कर्म किया था। मजदूर की बात सुनने के बाद देवदूत मुस्कुराया और मजदूर को बड़े सम्मान के साथ स्वर्ग के अंदर लेकर चला गया। द्वार के बाहर राजा, व्यवसायी और पंडित एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। प्रिय श्रोताओं, अच्छे कर्म लोभ, मोह, माया इन सब भावों में आकर नहीं किए जाते, ना ही उन्हें अच्छे कर्मों की श्रेणी में गिना जाता है, बल्कि निस्वार्थ भाव से, बिना किसी लालच के, बिना किसी स्वार्थ के एक भी अच्छा काम यदि आपसे हो जाए तो वो आपके जीवन भर के सभी पापों को नष्ट करने की सामर्थ्य रखता है। इसलिए जब भी अवसर मिले, निस्वार्थ भाव से, शुद्ध मन से अच्छे कर्म जरूर करने चाहिए। ये थी आज की कहानी। अब सुनिए भोलेनाथ की आरती। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय रूप निरखता, त्रिभुवन जन भुज चार चतुर जय शिव दस भुज अति सोहे, स्वामी दस भुज अति सोहे, मुंड माला धारी, स्वामी मुंड माला धारी, चंदन मृग मद सोहे, भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, स्वामी बाघांबर अंगे, सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूलधारी, स्वामी चक्र त्रिशूलधारी, सुखकारी दुखहारी जग पालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, स्वामी जानत अविवेका, प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा, त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओमकारा, ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा।